से हल नहीं होगा। जिस तरह से आमिर साहब ने बात की, क्लास अब केस आ चुके हैं, अब आगे क्या, इस तरफ तो आएंगे, लेकिन बुनियादी गलती क्या है? इंटरनेशनल फोरम पे हमने सही तरीके से इस चीज को नहीं हैंडल किया। ये बड़ा ये रेयर होता है। वो कहते हैं ना कि एक इंग्लिश का एक उसका आप कैसे इजहार या एक्सप्रेशन होता है, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। वो बंदा जब कभी उसकी बात सच्ची निकल आए ना तो वो पूरे मोहल्ले को बता रहा होता है, मैं पहले तो दसिया नहीं सी यही होएगा, मैं क्या नहीं सी कि ये होने लगे। मेरा दिल चाह रहा है आज हम आमिर मतीन और मैं भी, इससे पहले कि हम इस पे केस पे फर्दर जाएं, वो गलती हम बताना चाहते हैं जिस वजह से सारा केस स्टे हुआ है। ये बात हमने अपने प्रोग्राम में, अप्रैल की कौन सी डेट है मेरा ख्याल है, अभी आपको बताएंगे, हमने 10 अप्रैल को जब तो इनका ट्वीट आया था कि कुलभूषण साहब को फांसी दी जाए, उनका फैसला हो गया है या दे दी, उनको अनाउंस कर दी गई, उस शाम को इसी टाइम पे हमने प्रोग्राम किया था। हमने एक पॉइंट उसमें नुक्ता उठाया था कि पाकिस्तान ने ये गलती की है, इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आज उसी फैसले में उठा के देख लें, उसी फैसलों को बुनियाद बना के उन्होंने स्टे किया, जो हमने अपने 10 अप्रैल के प्रोग्राम में पॉइंट आउट की थी कि जनाब, और वो गलती क्या थी, हमने कहा था कि आप चलें वापस आए और वो प्रोग्राम का मेरा ख्याल है क्लिप्स जरा इस कौम को सुनाए ताकि हम ये कह सकें वी टोल्ड यू सो। आज उस फैसले में उसी ही बात को उन्होंने बेस बना के इसको स्टॉप किया है, जो हमने 10 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तान ये ब्लंडर मार रहा है, ये गलती कर रहा है, और आज उसी का आईसीजे ने उसी का ही आज उसका मेंशन करके उसी को बनाया। अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं थोड़ा ठीक है, बिल्कुल एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। 10 अप्रैल की क्लास हमने जिस तरह से बात की वो क्लिप भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। इसके साथ साथ जो गलतियां हुई हैं, जिनको बुनियाद बनाया गया और केस हम हार चुके हैं, हमारे अगेंस्ट फैसला। एक ब्रेक लेके वापस आएंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आलमी अदालत ने भारतीय जासूस की फांसी को फिल वक्त रोक दिया है। जाजा साहब, वो कौन सी गलतियां हैं हमारी जानिब से की गई जिनको बुनियाद बनाकर अभी वक्ती तौर पर उसकी फांसी को रोका गया? 2-3 चीजें हैं वो मेरा हमने पहले भी कही थी, आमिर मतीन ने भी कही थी कि हमें इसको ये प्रोसेस पूरे को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए था, ओपन रखना चाहिए था और इंसाफ होते हुए नजर आना चाहिए था, ताकि कोई भी पार्टी अपने आप को वो उसको विक्टिम के तौर पर ना पेश करे। पर्टिकुलरली जब इसमें डेथ सेंटेंस इन्वॉल्व थी, दो मुल्कों के रिलेशनशिप इस पे डिपेंड करते थे, ये बड़ा जरूरी था हमारे लिए कि एक ओपन ट्रांसपेरेंट और तमाम सबूत जो हैं, बल्कि ये भी मुमकिन था कि आपको यहां तक हमें जाना चाहिए था। अगेन के इंडिया इन्वॉल्व था इसमें, साफ ज़ाहिर है उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी ज्यादा सुनी जाती है, ज्यादा उसकी एक्सेस है। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस और बेगमात की एनजीओ ये चंदा इकट्ठे करने के अलावा तो कोई काम ही नहीं है इनको, लिहाजा हमें इस पर ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत थी, ज्यादा इन चीजों को दिखाने की जरूरत थी दुनिया को कि ये देखें एक जसूस है, उनके साथ ये चीजें अटैच है। एक फेयर ट्रायल जो हम अभी आपको क्लिप दिखाएंगे, आमिर साहब ने क्या कहा था उस 10 अप्रैल को, हमें इस ट्रायल को कैसे इसको कंडक्ट होना चाहिए था, नंबर 1। दूसरी जो हमने बात की थी जिस पे फैसला हुआ है, ये मेरे पास ये फैसले की कॉपी है। 1 पॉइंट पे उन्होंने इसको स्टे किया सर, जो हमने उस दिन अपने प्रोग्राम में कहा था, वो है काउंसलर एक्सेस। इंडिया ने जाके वहां पे क्लेम किया है उसमें आईसीजे में कि जनाब हमने एक साल में 10-12 दफा इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर ये हमारा नेशनल है जो आप कह रहे हैं, आप हमें मिलने दें, उससे मुलाकात करने दें और हमें बैठ के कंफर्म करने दें। पाकिस्तान उनको कौन सा एक्सेस नहीं दी थी। ये इंटरनेशनल कोर्ट का उन्होंने उसमें जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं जो अभी हमने ग्रीन की हुई हैं, उन्होंने इसी को ही मार्क करके कहा है कि पाकिस्तान ने इसको इंडिया को अपने नेशनल को मिलने की इजाजत नहीं दी। अब 3-4 बड़े 5 इसमें पॉइंट्स हैं जिसपे उन्होंने फैसले को बेस किया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अगर लोग कह रहे हैं ना, एक मैं किसी का एतराज दानिश्वर का सुन रहा था कि जनाब के बैठे बिठाए उन्होंने यकदम कैसे उठा लिया इसको। उसमें एक क्लास होती है अर्जेंसी की, अर्जेंसी की होती है डेथ मैटर रिलेटेड, कि अगर आप जाके एप्लीकेशन देना कि फलां जो न प्रिजनर है उसको सजाए मौत फलां मुल्क देना चाहता है, आप इसको फौरन टेकअप करें। ये कन्वेंशन में बकायदा इसकी प्रोविजन है कि वो अर्जेंसी के तहत वो टेकअप कर सकते हैं। अर्जेंसी ही इशू था, उसी पे उन्होंने कहा कि जनाब बाकी मुकदमा बाद में सुने, इसको हमें डायरेक्ट फांसी लगा देंगे, अर्जेंसी है नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने इसमें एक एलिमेंट होता है अर्जेंसी के बाद होते रिस्क। ये पाकिस्तान के लोग जो कह रहे हैं ना कि क्यों इन्होंने यकदम उठा लिया और भारत ने शायद बैठ के मैनूवरिंग कर ली, ये उनके कवानीन के तहत बता रहा हूं। रिस्क क्या था, जो बात आमिर ने की है कि वो डेथ पेनल्टी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान किसी वक्त भी एग्जीक्यूट कर सकता है, लिहाजा रिस्क भी था कि उसको फांसी दी जा सकती है। 2 चीजें। और तीसरी चीज ये थी, उस अपने फैसले में लिखते हैं कि पाकिस्तान का जो वकील था उसने हमें यह बताया है कि हम इसको ये जो इंडियन ये नेशनल है, हम इसको अगस्त 2017 में फांसी दे देंगे।
सो इन्होंने डेडलाइन भी दे दी उनको कि नहीं मिनिमम 2000 अगस्त तो उसकी जान बची हुई है, मतलब 2000 मतलब तो हम फांसी नहीं दे रहे, लेकिन अगस्त में दे दें, लिहाजा उन्होंने रोकनी भी इस पे थी। और थी अगली बात, जो चौथा उन्होंने पॉइंट इस पे आके उन्होंने उठाया है कि पाकिस्तान ने हमें कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि इतनी देर में जब तक हम केस सुन रहे हैं आप उसको फांसी नहीं देंगे। पाकिस्तान ये कर सकता था, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें ये कह देता जी ठीक है आप केस जरूर सुने और हम अब जब तक आप फैसला नहीं करते तो हम उसको फांसी नहीं देंगे, तो शायद वो स्टे ना करते और इस तरह रहता, लेकिन पाकिस्तान को आके वहां पे उनको एश्योरेंस देनी थी। सो बेसिक जो जहां पे फैसला हुआ है वो था आपको कॉन्सुलर एक्सेस का। इस मामले पे मैंने और आमिर मतीन ने 10 अप्रैल को क्या कहा था वो भी आप अगर उनको व्यूअर को सुनाए, ये लाख कहते रहे पाकिस्तान को, मेरा अभी भी ख्याल है कि इनको देनी चाहिए थी। मैं कहूं ना कहूं, आप तो इंटरनेशनल कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, उन्होंने कह दिया। आप जरा वो क्लिप दिखाएं। 10 अप्रैल का क्लिप है, क्लास साहब के कॉन्सुलर एक्सेस देनी चाहिए आप और आमिर साहब दोनों ने कहा था। अभी ब्रेक पे मुझे जाना है, अगर वाकई एविडेंसेस आपके पास मौजूद थे, इतने आप श्योर थे, तो यकीनी तौर पर एक्सेस देना आपके लिए बनता था। छोटे से ब्रेक, वापस आएंगे। अब पाकिस्तान के पास मजीद कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वापस आके इस पर गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। क्लास साहब 10 अप्रैल को आपने और आमिर साहब ने जो बात की वही एक नुक्ता बेस बना और वक्ती तौर पर मौत को रोक दिया गया, लेकिन अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? व्हाट नेक्स्ट? ऑप्शन अभी भी मेरा ख्याल जब केस आगे चलेगा हमें कुछ और एम्बेरसमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। मेन यही होगा उनका एतराज कि उसको मिलिट्री ट्रायल कोर्ट एक क्लोज डोर उसमें उसका ट्रायल किया गया। जो लोग अजमल कसाब की वो देते हैं ना मिसालें कंपेयर करने की, एक तो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि अजमल कसाब को हमने नहीं माना था कि पाकिस्तान शहरी है, या उस पर उन्होंने मतलब ना हमने एक्सेस मांगी थी तो ना उन्होंने दी थी हमारी तरफ से, ऐसा मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई रिक्वेस्ट की गई। हम तो बिल्कुल फरीद कोर्ट को हमने जैम कर दिया था कि बंदा यहाँ रहते ही कोई नहीं है। अब वो अगला इतराज आ सकता है कि जनाब के ये क्योंकि ट्रायल फौजी कोर्ट में हुआ है जिसको ओपन नहीं था, उसको उसकी कोई डिटेल्स नहीं शेयर की गई। अब ये शायद हम वहां पे डिटेल शेयर करें, वहां पे आलमी अदालत के साथ जहां पे हमारे वकील साहब जाएंगे तो वो शेयर करें तो पता चले। अभी भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से उसको कुलभूषण साहब को एक जो राइट ऑफ अपील है उसके तहत ये चाहिए हमें कि उनको वकील करके हाई कोर्ट में अगली उनकी अपील बनती है या सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट अपील बनती है उनकी, हाई कोर्ट नहीं है जो आपके मिलिट्री कोर्ट्स हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट में उनका केस इनका वहां पे चलना चाहिए। वहां पे जो एविडेंसेस हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास या जो मिलिट्री ट्रायल वहां पे हुआ और उनके सामने जो एविडेंसेस रखे गए, अगरचे हमें यह कहा जा रहा है जो अब तक बातें सुनने में आई हैं कि जो कन्फेशन उनका स्टेटमेंट था उसी की बुनियाद पे मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजा दी है। अब ये कन्फेशन पाकिस्तानी पुलिस के जो होते हैं अदालतों में तो नहीं माने जाते, फौजी जो उनके अपने हैं, अब मुझे उसका प्रोसीजर का नहीं पता वहां पे क्या होते हैं। दूसरी चीज हमें ये जरा जहन में रखना चाहिए कि आलमी जो रिलेशनशिप है ना, जो हमारे चेस्ट थम्पिंग शुरू हो गई है, ऐसे नहीं चलते होते। जैसे आमिर ने भी कहा एक बहुत बड़ी फिल्म उस पर बनी है जो रियल उस पर वाकयात पे बनाई थी, द ब्रिज ऑफ द स्पाइस, ये हॉलीवुड की ना टॉम हैंक्स की एक बहुत बड़ी फिल्म है कि अमेरिकन ने एक उनका पकड़ा जासूस पकड़ा, रशियंस ने पहले पकड़ा जो पेशावर अड्डे से उड़ा था, उन रशियंस ने पकड़ा एक पायलट को, बड़ा बेर से गैरी पावल, ये बहुत बड़ा उनकी स्टोरी है। और U2 का जहाज जासूसी करने जाते हुए रशियंस ने गिरा लिया और काफी दिन चुप रहे कि ये बोलेंगे कभी वो करेंगे, वो बड़ा मशहूर वो था, वो बड़ा उसमें फिल्म बनी है बड़ी अच्छी खासी, बड़ी सारी फिल्म बनी है। बाद में उन्होंने दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के वो जासूस, एक उन्होंने पकड़ा हुआ था स्टूडेंट उनके पास था, एक उनके पास, उन दोनों को उन्होंने ट्रेड ऑफ किया, उन्होंने बैठ के डील्स की। दुनिया के मुमालिक बहुत सारे ये डील्स करते रहते हैं। और तीसरी चीज ये एतराज फिर आएगा, ये आगे जो केस खुलेगा मुझे जस्ट एक एज ए लेमैन के तौर पर नजर आ रहा है, ये भी कहा जाएगा कि ये जो फैसले इनाउंस होते हैं ना ये इस तरह के, हमारी वजारत दिफा गायब हो गई है। थोड़ा सा सिविलियन टच रहने देना चाहिए था आपको कि वजारत दिफा अनाउंस करती कि कुलभूषण साहब का ट्रायल हुआ है, ट्रायल के बाद उनको ये फांसी दी गई है, ये केस के फैक्ट्स है, ये एविडेंसेस है और हमने उस बुनियाद पे किए। वो जब ISPR की तरफ से आते हैं कि टोटल एक आइसोलेशन में केस जाता है तो आपके मुखालफिन को या दीगर लोग हैं उनको ये मौके वहां पे मिल जाते हैं। और मैं एक और भी बता दूं कि हमने ये समझ लिया है कि सारे केसेस हम वहां पे हारे हैं, शायद ऐसे नहीं है। एक पाकिस्तान के खिलाफ एक वहां पे एक रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, ये पाकिस्तान के खिलाफ गए थे इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि पाकिस्तान जो है ये न्यूक्लियर इसकी डिसआर्मामेंट की जाए पाकिस्तान के विद इन ए ईयर। इंटरनेशनल आर्मी कोर्ट ने मेरे को ये जो हमारे बिलाल साहब जो उनका नाम है उनका अहमद बिलाल सूफी साहब है, ये वकील थे, पाकिस्तान ने वो केस विन किया हुआ है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी केसेस जो है आलमी अदालत में कुछ लूज किए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के पास किए हुए हैं, कुछ आपको दिखाएंगे, डिटेल दिखा रहे हैं। ये केसेस जीतता भी बंदा रहता है, विन भी होते रहते हैं, जंगे जैसे बंदा हारते रहते हैं, जंगे जीतते रहते हैं, केसेस हारते रहते हैं, केसेस जीतते रहते हैं। जस्टिस खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के
अभी बहुत सारे कत्ल के कन्विक्टेड थे जिनको सेशन जज ने, जिनको हाई कोर्ट से सजाए मौत दी हुई थी, उनको उन्होंने जाके ये सुप्रीम कोर्ट ने आके एक्विट किया है। सो इतना ज्यादा आप उस जज्बाती ना हो, ये मुल्कों के तल्लुकात होते हैं, उनको डील करने दें, हैंडल करने दें, अपने केसेस को बेहतर बनाएं या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए। और इसमें मतलब फॉरेन ऑफिस हमारा गायब है, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता। ये जो सबूतों की बात है, दीगर चीजें, ये मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट का काम है, उन्होंने सबूत देने हैं, वो फॉरेन ऑफिस को दें, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दें, वो वजारत दिफा को दें, जो आप दुनिया को दिखाएं या नहीं दिखाएं। मेन ब्लंडर जो था वो हम ये कमिट कर चुके हैं, वो यही था कि आपने कौंसलर एक्सेस उनको नहीं दी। और लास्टली इन मामलात पे इतनी, जैसे कहा है ना कि आपने वार हिस्टेरिया पैदा कर दिया है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुई थी ना, पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता शायद, क्योंकि पढ़ने की तो हमारे यहाँ वो नहीं है। एक कत्ल हुआ था वहां पे सर यूगोस्लाविया में, वियना का ड्यूक था, वियना का ड्यूक, ही वाज विजिटिंग यूगोस्लाविया, वहां पे किसी ने उसको गोली मार दी। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई, उसके बाद वहां लाखों करोड़ों लोग मारे गए, 5 साल तक जंग चढ़ी गई। जंग इज अ डैम सीरियस बिजनेस, पर्टिकुलर दोनों मुल्क ये न्यूक्लियर है, इनको सिविलाइज तरीके से अपने डिफरेंसेस इनको सॉर्ट आउट करने चाहिए। अच्छा हुआ है कि आलमी बिरादरी दरमियान में पड़ गई है, ये दोनों मुल्क इस काबिल नहीं है कि टेबल पर बैठ के पीसफुली मसले हल करें। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी जो रशिया और अमेरिका की, में सिर्फ एक फर्क जरूर है कि कोल्ड वॉर में जो कहलाती है इंडिया जो रशिया और अमेरिका के दरमियान में, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ सैबोटाज नहीं था किया, इसलिए उनका थोड़ी सी है। हमारे यहाँ क्योंकि सैबोटाज के इल्जाम दोनों तरफ से लगते हैं एक दूसरे के मुल्क में कराने के लिए, इसलिए मामला बड़ा खतरनाक है। अब इसके दो जाविये, एक जाविया एक कबीला है जिसको ब्लड थर्स्टी है, वो कह रहा है जनाब हम बदला लेंगे, हम इनको बताएंगे कि जनाब तुम्हारे फांसी लगा के कुलभूषण जाधव साहब कि हम बड़े तुम्हें सबक सिखा देंगे, और ये उनकी ना वो गंग हो कबीला है। दूसरा एक मैं जिसमें मैं हम भी अपने अब मेरा ख्याल उसमें अपने आप को शामिल करते हैं, जो कह रहे हैं कि तदब्बर से काम लें, फोकस लूज ना करें। फोकस क्या है कि जनाब कुलभूषण जाधव के जरिए हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि जनाब हम विक्टिम हैं, और भारत जो है बलोचिस्तान के अंदर ये मुदाखलत कर रहा है, यहाँ पे सैबोटाज करवा रहे हैं, और ये सबूत है, ये सबूत है और इसके मजीद है, और ये हम दिखाते रहेंगे ताकि हम अपना इमेज दुरुस्त करें। पर इसकी मिस हैंडलिंग के साथ ये ना लगे कि यार हम बड़े जालिम लोग हैं, हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, वो ऐसा ये वाला नहीं होना चाहिए। सारे उसके अंदर बुनियादी नुक्ता इसका ये है। सही है, ठीक है। इकलास साहब, आपने बात की कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को लेके चलना चाहिए आगे इस तमाम तर सूरत हाल में, लेकिन सवाल यही है कि हम फॉरेन ऑफिस को देखते हैं, अपने अगर हम मुशीर खारजा को देखें, ये सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि ये जो एफर्ट्स हैं डिप्लोमेटिक, इनको किस तरह से आपने बड़ा एक अहम सवाल उठाया है। इस फैसले में ना एक बड़ी मजे की चीज है, जो पाकिस्तान जिस पे डिपेंड कर रहा था, जिस वजह से काउंसिल एक्सेस नहीं दी गई, जिस पे सारा ये डिजास्टर हुआ सारे का सारा, और उनको इशरत क्या नाम है साहब जो अटॉर्नी जनरल है, अशतर साहब, उनका नाम मुझे हमेशा याद है, सॉरी फॉर दैट, मुश्किल नाम है थोड़ा सा। वो फरमाते हैं कि हमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, काउंसिल एक्सेस पे कोई हमें हिदायत नहीं दी गई, आलमी अदालत नहीं दी गई। अंडरस्टैंडिंग देखें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की, भाई साहब उन्होंने उसी को बुनियाद बना के तो उसको रोका है सारा का सारा। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है उस केस की, हमारे जैसे लेम हैं जो लीगल एक्सपर्ट भी नहीं है, हमने सीधी सी उसकी उनका फैसला पड़ा है, सामने आ गया। वो अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं हमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने आपको नहीं कहना कि आप दें या न दें, आपने नहीं दी, उसके पे उन्होंने एक्शन लिया। एक चीज। दूसरी, अब ये पाकिस्तान क्या सोच रहा था कि 2008 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसकी कॉपी भी थी, हमने एक अपने प्रोग्राम में दिखाई भी थी। उसमें ये लिखा हुआ था, एक शिक ये थी कि आप काउंसिल एक्सेस जो है केस टू केस बेसिस पे देंगे, बाइंडिंग नहीं होगी। सही। ये पाकिस्तान कह रहा है, जिस बुनियाद पे इन्होंने काउंसिल एक्सेस नहीं दी, भी हमारा तो इंडिया के साथ मुआहदा है, हमारी मर्जी होगी तो हम देंगे, नहीं होगी नहीं देंगे। आम लोगों के लिए था, हमारा ये कहना था, वो जासूसों या दहशतगर्दों के लिए नहीं था। बारह ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी ना, ऐसे इंडिया के लिए था भी, इंडिया की मर्जी है कौन सा एक्सेस दे या न दे। हम इस पर खुश थे कि 2008 में हमारा मुआहदा हो गया, इट्स ऑप्शनल। आप क्या कहते हैं, ये फैसले में लिखा है, जरा दिखाएं उनको। फैसले में वो कहते हैं जनाब हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि हमारा कन्वेंशन जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ये जरूरी था कि, और आपके आपस के इस तरह के मुआहदे हैं ना, वो आलमी कोर्ट कह रहे हम नहीं मानते, क्योंकि आप दोनों ने वहां पे आईसीजे का जो उस प्रोटोकॉल है, उसका वियना का कन्वेंशन 63 है मेरा ख्याल है, उस पे आपने लिख के दिया हुआ है कि हम काउंसिल एक्सेस देंगे। लिहाजा आपके इस तरह के जो मुआहदे हैं ना छोटे मोटे, अगर आपने आपस में कर लिए हैं कि ये ऑप्शन है हमारा, तो हम नहीं मानते। उन्होंने उस मुआहदे को भी ओवर रूल किया है, रिजेक्ट किया उन्होंने यहाँ पे। लिहाजा ये हमारे डिप्लोमेटिक जो फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं, जरा मेहरबानी फरमाएं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अयाशियां, ओवरसीज पाकिस्तानी को जलील करने के अलावा
थोड़ी सी मेहनत करें, अपने जो इनके अपने मुआहदे कर रहे हैं, इनको चाहिए था इंडिया से अगर मुआहदा कर रहे थे तो फिर इनको पता होना चाहिए था कि हमने वहां पे जिनीवा वियना कन्वेंशन के तहत हमने प्रोटोकॉल पे क्या साइन किया, कौन सा एक्सेस का। इनसे पूछा जाना चाहिए फॉरेन ऑफिस से, जब इंडिया के साथ आपने कौन सा एक्सेस का 2008 में मुआहदा किया कि ऑप्शनल होगा, क्या आप लोगों ने वियना कन्वेंशन के तहत जो आपने वहां साइन किए हुए थे आपने उसको स्टडी किया कि हम आपने स्टडी किया कि हमने वहां उनको क्या लास्टली ये कि सरकारी वज़रा से दरखास्त के बजाय इसके कि डिनाइल में आ जाएं और यही कहते रहे कि नहीं हमने कोई इतना मुकदमा नहीं हारा, ये नहीं एडमिट कर लें कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं और उसका अजाला करें। देखते हुए गलती को तस्लीम करें। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है उनको क्लास के मुताबिक बेहतर करना चाहिए, फोकस अपना लूज नहीं करना बल्कि तदब्बर से काम लें। और तमाम सबूत जो हैं, बल्कि ये भी मुमकिन था कि आपको यहां तक हमें जाना चाहिए था, अगेन के इंडिया इन्वॉल्व था इसमें, साफ ज़ाहिर है उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी ज्यादा सुनी जाती है, ज्यादा उसकी एक्सेस है। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस और बेगमात की एनजीओ ये चंदा इकट्ठे करने के अलावा तो कोई काम ही नहीं है इनको, लिहाजा हमें इस पर ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत थी, ज्यादा इन चीजों को दिखाने की जरूरत थी दुनिया को कि ये देखें एक जसूस है, उनके साथ ये चीजें अटैच हैं। एक फेयर ट्रायल जो हम अभी आपको क्लिप दिखाएंगे, आमिर साहब ने क्या कहा था उस 10 अप्रैल को हमें इस ट्रायल को कैसे इसको कंडक्ट होना चाहिए था, नंबर 1। दूसरी जो हमने बात की थी जिस पे फैसला हुआ है, ये मेरे पास ये फैसले की कॉपी है, 1 पॉइंट पे उन्होंने इसको स्टे किया सर, जो हमने उस दिन अपने प्रोग्राम में कहा था, वो है काउंसलर एक्सेस। इंडिया ने जाके वहां पे क्लेम किया है उसमें आईसीजे में कि जनाब हमने एक साल में 10-12 दफा इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर ये हमारा नेशनल है जो आप कह रहे हैं, आप हमें मिलने दें, उससे मुलाकात करने दें और हमें बैठ के कंफर्म करने दें। पाकिस्तान उनको कौन सा एक्सेस नहीं दी थी। ये इंटरनेशनल कोर्ट का उन्होंने उसमें जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं जो अभी हमने ग्रीन की हुई हैं, उन्होंने इसी को ही मार्क करके कहा है कि पाकिस्तान ने इसको इंडिया को अपने नेशनल को मिलने की इजाजत नहीं दी। अब 3-4 बड़े 5 इसमें पॉइंट्स हैं जिस पे उन्होंने से हल नहीं होगा। जिस तरह से आमिर साहब ने बात की, क्लास अब केस आ चुके हैं, अब आगे क्या, इस तरफ तो आएंगे, लेकिन बुनियादी गलती क्या है? इंटरनेशनल फोरम पे हमने सही तरीके से इस चीज को नहीं हैंडल किया। ये बड़ा ये रेयर होता है, वो कहते हैं ना कि एक इंग्लिश का एक उसका अब कैसे इजहार या एक्सप्रेशन होता है, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। वो बंदा जब कभी उसकी बात सच्ची निकल आए ना तो वो पूरे मोहल्ले को बता रहा होता है, मैं पहले तो दसिया नहीं सी यही होएगा, मैं क्या नहीं सी कि ये होने लगे। मेरा दिल चाह रहा है आज हम आमिर मतीन और मैं भी, इससे पहले कि हम इस पे केस पे फर्दर जाएं, वो गलतियां बताना चाहते हैं जिस वजह से सारा केस स्टे हुआ है। ये बात हमने अपने प्रोग्राम में, अप्रैल की कौन सी डेट है मेरा ख्याल है अभी आपको बताएंगे, हमने 10 अप्रैल को जब तो इनका ट्वीट आया था कि कुलभूषण साहब को फांसी दी जाए, उनका फैसला हो गया है या दे दी, उनको अनाउंस कर दी गई, उस शाम को इसी टाइम पे हमने प्रोग्राम किया था। हमने एक पॉइंट उसमें नुक्ता उठाया था कि पाकिस्तान ने यह गलती की है, इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आज उसी फैसले में उठा के देख लें, उसी फैसलों को बुनियाद बना के उन्होंने स्टे किया, जो हमने अपने 10 अप्रैल के प्रोग्राम में पॉइंट आउट की थी कि जनाब, और वो गलती क्या थी, हमने कहा था कि आप से वापस आके गलतियां चलें वापस आए, और वो प्रोग्राम का मेरा ख्याल है क्लिप्स जरा इस कौम को सुनाए ताकि हम ये कह सकें वी टोल्ड यू सो। आज उस फैसले में उसी ही बात को उन्होंने बेस बना के इसको स्टॉप किया है, जो हमने 10 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तान ये ब्लंडर मार रहा है, ये गलती कर रहा है, और आज उसी का आईसीजे ने उसी का ही आज उसका मेंशन करके उसी को बना। अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं थोड़ा ठीक है, बिल्कुल एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। 10 अप्रैल की क्लास हमने जिस तरह से बात की वो क्लिप भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, इसके साथ साथ जो गलतियां हुई हैं जिनको बुनियाद बनाया गया और केस हम हार चुके हैं, हमारे अगेंस्ट फैसला। एक ब्रेक लेके वापस आएंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आलमी अदालत साहब ने भारतीय जासूस की फांसी को फिल वक्त रोक दिया है। जासिर साहब, वो कौन सी गलतियां हैं हमारी जानिब से की गई जिनको बुनियाद बनाकर अभी वक्ती तौर पर उसकी फांसी को रोका गया? 2-3 चीजें हैं, वो मेरा हमने पहले भी कही थी, आमिर मतीन ने भी कही थी कि हमें इसको ये प्रोसेस पूरे को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए था, ओपन रखना चाहिए था और इंसाफ होते हुए नजर आना चाहिए था, ताकि कोई भी पार्टी अपने आप को वो उसको विक्टिम के तौर पर ना पेश करे। पर्टिकुलरली जब इसमें डेथ सेंटेंस इन्वॉल्व थी, 2 मुल्कों के रिलेशनशिप इस पे डिपेंड करते थे, ये बड़ा जरूरी था हमारे लिए कि एक ओपन ट्रांसपेरेंट फैसले को बेस किया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अगर लोग कह रहे हैं ना, एक मैं किसी का एतराज दानिश्वर का सुन रहा था कि जनाब के बैठे बिठाए उन्होंने यकदम कैसे उठा लिया इसको। उसमें एक क्लास होती है अर्जेंसी की होती है डेथ मैटर रिलेटेड,
कि अगर आप जाके एप्लीकेशन देना कि फलां जो न प्रिजनर है उसको सजाए मौत फलां मुल्क देना चाहता है, आप इसको फौरन टेकअप करें, ये कन्वेंशन में बकायदा इसकी प्रोविजन है कि अर्जेंसी के तहत वो टेकअप कर सकते हैं। अर्जेंसी ही इशू था, उसी पे उन्होंने रखा कि जनाब take up किया। बाकी मुकदमा बाद में सुने, इसको हमें डायरेक्ट फांसी लगा देंगे, अर्जेंसी है। नंबर वन। Urgency है। नंबर टू, उन्होंने कहा इसमें एक एलिमेंट है, अर्जेंसी के बात होते रिस्क। सही। ये पाकिस्तान के लोग जो कह रहे हैं ना कि क्यों इन्होंने यकदम उठा लिया और भारत ने शायद बैठ के मैनूवरिंग कर ली, ये उनके कवानीन के तहत बता रहा हूं। रिस्क क्या था जो बात आमिर ने की है कि वो डेथ पेनल्टी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान किसी वक्त भी एग्जीक्यूट कर सकता है, लिहाजा रिस्क भी था कि उसको फांसी दी जा सकती है। दो चीजें। सही। और तीसरी चीज ये थी, उस अपने फैसले में लिखते हैं कि पाकिस्तान का जो वकील था उसने हमें यह बताया है कि हम इसको, ये जो इंडियन ये नेशनल है, हम इसको अगस्त 2017 में फांसी दे देंगे। सो इन्होंने डेडलाइन भी दे दी उनको कि नहीं, मिनिमम 2000 अगस्त तक तो उसकी जान बची हुई है। मतलब 2000 तो हम फांसी नहीं दे रहे, लेकिन अगस्त में दे दें, लिहाजा उन्होंने रोकनी भी इस पे थी। और थी अगली बात, जो चौथा उन्होंने पॉइंट इस पे आके उन्होंने उठाया है कि पाकिस्तान ने हमें कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि इतनी देर में जब तक हम केस सुन रहे हैं आप उसको फांसी नहीं देंगे। पाकिस्तान ये कर सकता था। वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें ये कह देता जी ठीक है आप केस जरूर सुने और हम आप जब तक आप फैसला नहीं करते तो हम उसको फांसी नहीं देंगे, तो शायद वो स्टे ना करते और इस तरह रहता, लेकिन पाकिस्तान को आके वहां पे उनको एश्योरेंस देनी थी। सो बेसिक जो जहां पे फैसला हुआ है वो था आपको काउंसलर एक्सेस का। इस मामले पे मैंने और आमिर मतीन ने 10 अप्रैल को क्या कहा था वो अभी आप अगर उनको व्यूअर को सुनाए, ये लाख कहते रहे पाकिस्तान को, मेरा अभी भी ख्याल है कि इनको देनी चाहिए थी। मैं कहूं ना कहूं, आप तो इंटरनेशनल कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, उन्होंने कह दिया। आप जरा वो क्लिप दिखाएं। 10 अप्रैल का क्लिप है, क्लासेस साहब के काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए आप और आमिर साहब दोनों ने कहा था। अभी ब्रेक पे मुझे जाना है, अगर वाकई एविडेंसेस आपके पास मौजूद थे, इतने आप श्योर थे, तो यकीनी तौर पर एक्सेस देना आपके लिए बनता था। छोटे से ब्रेक वापस आएंगे। अब पाकिस्तान के पास मजीद कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वापस आके इस पर गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। ये क्लासेस अब 10 अप्रैल को आपने और आमिर साहब ने जो बात की वही एक नुक्ता बेस बना और वक्ती तौर पर मौत को रोक दिया गया, लेकिन अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, व्हाट नेक्स्ट?